श्री गुरु महिमा को कहे अति ही ऊंच मुकाम, ताते गुरुपद को करो बार बार प्रणाम। हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के परम कल्याणकारी वचनामृत। सादा कपड़ा पहनो, सच्चाई से रहो, परिवार का पालन करो, किसी से बैर न करो, सबके सुख दुख में शामिल रहो, बेईमान का अन्न न खाओ। इसका असर 21 दिन रहता है, मरने पर नरक या प्रेत होना पड़ता है। तुम तकलीफ सह लो, दूसरों को आराम पहुंचाओ। भिखारी दरवाजे पर आवे, उसे एक मुट्ठी भीख दो, खाली न लौट जाए। जब तुमको फुर्सत हो तब आधा घंटा जिस देवी देवता से प्रेम हो उसका जप करो। किसी की जीविका जाती हो तो झूठ कह दो, वैसे झूठ ना बोलो। सब कुछ प्राप्त हो जाए। बेखता बेकसूर कोई गाली दे, तुम क्रोध न हो, उसके हाथ जोड़ लो। ये भजन खुलने की कुंजी है। छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं जो घर में आती हैं, उनको यथाशक्ति जितना सामर्थ्य हो चावल छितरा दिया करो। और चींटी जहाँ तहाँ बिल में देखो या मैदान में, वहाँ गुड़ आटा मिलाकर बिल के पास रख दिया करो। 7 व 10 21 दिन तो पाप नाश होते हैं। जीवों पर दया करने से भी ऊंची गति होती है, ये बैकुंठ को जाते हैं। ये भजन की शाखा है। भजन में दीनता शांति की बड़ी ज़रूरत है। ये दोनों माता हैं, इनकी गोद में रहने से सारा काम बनता है। तब इसका परिवार अपना संगी हो जाता है। श्रद्धा, क्षमा, संतोष, धर्म, दया, प्रेम भाव, विश्वास, सत्यशील, ये परिवार इनका है। तब जीव भक्त होकर मुक्त हो जाता है। अपने भाव से सब देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध संत कोटिन करोड़ों युग के मिलते हैं। स्वामी रामानंद जी की जीवनी में भाव ही प्रधान कहा गया है। हर जगह में जोत हैं हरि, पर नजर आते नहीं। मन के साधन के बिना उनको कोई पाते नहीं। भाव सब में मोक्ष है जो भाव की गहि लेता। भाव से सुमिरन करे हरि, गोद में नित खेलता। भाव ही अनहद की धुनि हो, भाव अमृत पे देवता। कहता सफाई सा मानुष, भाव बिन दुख झेलता। भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता। भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव को खेवता। हमारे नाथ भाई ठीक रहे, बस उनके ऐसे भाव वालों के लिए भगवान नहीं है। इष्ट भगवान रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसा जिसका भाव ठीक होता है उसको वैसा फल होता है। कोई धन, कोई जस, कोई पुत्र, कोई मोक्ष चाहता है, भगवान के पास बहुत गुनगुना है, वहीं दे देते हैं। जैसे माता बच्चों को गुनगुना देती है, वह उसे बजाता रहता है, खेलता है। माता घर का काम करती है, बच्चा मचल जाता है, गुनगुना फेंक देता है, तो माता गोद में लेकर काम करती है। सतोगुणी भोजन अपनी सच्ची कमाई का अन्न हो तो मन सतोगुणी हो जाता है। चोर उसे तंग नहीं करते हैं। मन इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। अच्छी जगह ले जाए तो अच्छी गति हो, खराब जगह ले जाए तो खराब गति हो। सारा खेल मन का है। और खाली भजन से कुछ ना होगा। 2 दल है, परमार्थ पर स्वार्थ। परमार्थ का मतलब है भजन करना, पर स्वार्थ का मतलब है सबकी सेवा करना, संत सेवा करना। जप, पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कहने सुनने से, सेवा धर्म से, परमार्थ से तथा देवगान से पट खुल जाते हैं। पट खुलने के लिए आपको एकांत कमरा में जा कर के नाचना चाहिए, रोना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तब भगवान जल्दी सुनते हैं। जब आँखें कान खुल जाए, तमाम सारे देवी देवता जो यहाँ घूमते हैं सबको देखने लगो। जब कान खुल जाए तब रोम रोम से, जर्रा जर्रा से, सब हड्डियों से, सब लोगों से नाम का हाहाकार मच जाता है।
सभी देवी देवता भगवान ही बने हैं, दूसरा कोई नहीं है। सब परिवार लड़के लड़की उन्हीं के हैं, उन्हीं खाने पीने को तकलीफ ना हो, तुम तकलीफ सह लो, उनको कष्ट ना हो, पर खुल जाए, चिंता ना करो। इस तरह से जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको अपने शरण में ले लेते हैं। इस तरह से भगवान की शरण में आना चाहिए। और उसमें लिखा है, प्रेम वो सोहराब है जो लग गया एक तार का, लग गया एक तार का। कहने का मतलब यही है कि जो प्रेम है, जो राम नाम का चमत्कार है, राम नाम की जो जो जप करते हैं सूरज शब्द राजयोग से, उसी को प्रेम कहा जाता है। और भगवान पर अटल विश्वास रखो, सभी देवी देवता भगवान ही बने हैं। भगवान भरोसे रहो, सब काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सरलता की ज़रूरत है, छल अहंकार वहाँ नहीं पहुँचने देंगे। दीन बन जाओ तो भगवान दयालु हैं ही। यहाँ की इज्जत को लात मारो तब वहाँ की इज्जत देखो। यहाँ लोग कहते हैं भगवान कृपा हो तब होगा, चलने में दूध दोहोगे कर्म को दोष क्यों देवे। जितने भक्त हुए हैं सबने कर्म किया है, 2 बजे उठकर भजन किया, 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है। 2 बजे सिद्धों का स्नान होता है और 3 बजे साधकों का स्नान होता है। यदि कहना मान लोगे तो भगवान के प्रिय हो जाओगे, यदि कहना मान लोगे तो भगवान के प्रिय हो जाओगे। एक बात सच्चे हृदय से रो दो, पढ़ना लिखना व्यर्थ यदि अमल न हुआ। जिससे प्रेम हो उसमें सूरत लगी रहे, अभी जप ही नहीं होता तो ध्यान कैसे होगा। 1 माला ब्रह्म गायत्री का, 10 माला राम जी के, 5 माला महारानी जी के जप पर आ जाओ। प्रातः विशेष लाभप्रद है। सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ करके मन जप और ध्यान करना चाहिए। सेवा धर्म से सब काम बन जाता है। बजरंग बाण के 11 पाठ नित्य करे, मन लगाकर सब काम बन जाए। बिना धुआं कंडा की आग पर गुगुल की धूप देवे, राख कोरी हांडी में रखता जाए, फिर नदी या गंगा में डाल दे। जितना होना होता उतना ही होता है। जब कुछ न चाहोगे तब वह सब कुछ दे देंगे। चिंता होने से हीरा की भस्म श्रेष्ठतम आयुर्वेदिक दवा खाने से भी फायदा न होगा। सबका समय बंधा है, मंदिर में पूजन कराओ, भावना प्रधान है, ढोंग ना करें। स्नान दर्शन शुभ कर्म घर जाने को सब पूछते हैं, आज्ञा मानते हैं, खराब काम के लिए नहीं पूछते हैं। साल में 1 बार आश्रम आना ठीक, ज़्यादा नहीं, खर्चा बहुत होता है। कहीं भी रहे सूरत लगी रहे। हमें पत्र में भजन के बारे में ना लिखो, हमसे मिलने पर ही बताओ। कोई का पत्र कोई दूसरा ना पढ़े, महापाप है। कोई लाए तब या पढ़ दे, साधक तारीफ ना चाहे, भगवान जाने तुम जानो तब काम बनेगा। साधक मन लग जाए काम बन जाए। यज्ञ सम न सुसाहिब सेवा, यज्ञ होए और एक भूखा चला जाए सब व्यर्थ होता है। 4 अक्षर का शिव जी का मंत्र पुत्र यश देने वाला है। बिना पढ़े अपढ़ लोगों के भी 30,000 के मकान बन गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। मन लगाने की बात है। 4 अक्षर का मंत्र हमारे पास है, कोई भी इसको लेकर के पाठ करने पर, बड़े महाराज जी लिखे मंत्र, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, यश चाहिए, सब कुछ इसको पढ़, सब कुछ इससे मिल जाता है। थाली में बढ़िया भोजन हो, उसे छोड़कर चना खा ले तब मन काबू हो जाएगा। कहते हैं जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, रूखा सूखा जो पा जाता है उसी में वो संतोष करता है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया